हेलो गाइस, दिस इज मनोज सर फ्रॉम साइंग इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंडिकेशन यानी आइडेंटिफिकेशन। पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीन्स क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब पूर्ण क्रिया, मतलब कंप्लीट, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, और टेंस का मतलब होता है काल। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है वे क्रियाएं जो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में पूर्ण हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं, परफेक्ट हो गई हैं। वे सभी क्रियाएं प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के अंतर्गत आती हैं। जैसे इसकी परिभाषा से और अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यतः चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। अर्थात क्रिया का पूर्ण होना पाया जाता है। जैसे कि जीतू खाना खा चुका है, इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जीतू ने खाना खा लिया है। अर्थात जीतू ने खाना खाने की क्रिया पूरी कर ली है। मेहमान घर आ चुके हैं अथवा मेहमान घर आ गए हैं, इसमें भी क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। मेहमान घर आ चुके हैं अर्थात मेहमानों ने घर पे आने की क्रिया पूरी कर ली है। तो इस प्रकार से इन दोनों सेंटेंसों में क्रिया प्रेजेंट में हुई है और वो भी क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसलिए दोनों एग्जाम्पल ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब दो होती है, हैज कॉमा हैव। हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे ही, शी, नेम, इट या कोई भी सिंगुलर व्यक्ति। हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है, जैसे आई, यू, दे, वी और नेम्स। नेम्स का मतलब 2, 4, 6, 10, 12 आदि। अब आती है मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसको समझाने के लिए मैंने नीचे 3 वर्ब दी हुई हैं। वर्ब फर्स्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैंने यह मार्क करके बताया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसी प्रकार से कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन, विन, वन, वन, सिंग, sang, sung। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इन वर्ब का यूज करेंगे, अर्थात हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब बात आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस 4 प्रकार से बनाए जाते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। इसके अलावा हम सिंगल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव आएगा। हैज और हैव का मतलब यह है कि सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज या हैव का चुनाव करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव का यूज करेंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर प्लेस, उसके बाद टाइम। यानी किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हैज या हैव का चुनाव करेंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम रखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने नीचे दिए हुए हैं। वह कॉलेज जा चुका है, वह एक सिंगुलर है। कॉलेज जा चुका है अर्थात उसके कॉलेज जाने की क्रिया पूरी हो चुकी है। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, ही हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि ही सिंगुलर है, इसके लिए हमने हैज लगाया। हैज के बाद हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। जा चुका यानी जाना क्रिया है उसकी, और जाने की क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और जहाँ जाते हैं वहाँ टू लगाते हैं। तो इस प्रकार से होगा ही हैज़ गॉन टू स्कूल। दूसरा देखेंगे, मैंने गाना गा लिया है। मैंने सब्जेक्ट है तो मैं को हम कहते हैं आई। आई के साथ हमने हैव लगाया, और संग अ सॉन्ग अर्थात हमने थर्ड फॉर्म रख दी। आई के साथ हमने हैव क्यों लगाया, ये हमने इससे पहले वाले में पढ़ा हुआ है। देखो हम देख सकते हैं यहाँ हैव का प्रयोग आई, यू, दे, वी और नेम्स के साथ यूज होता है। चलिए अब उसने मुझसे बदला ले लिया है, अर्थात
उसके बदला लेने की क्रिया पूरी, सॉरी क्षमा करना, उसने मुझसे बदला ले लिया है। तो यहाँ उसने लिखा हुआ है तो हम यहाँ इसको चेंज करेंगे क्योंकि वहाँ उसने होना चाहिए, तो हम यहाँ सही करेंगे। ही हैज़ टेकन रिवेंज फ्रॉम मी, क्योंकि देखेंगे हम उसने मुझसे बदला ले लिया अर्थात वह सिंगुलर है। अगर यहाँ उन्होंने लिखा होता तो हम इसकी जगह दे यूज करते। चलिए, हम खाना खा चुके हैं अर्थात हमने खाना खा लिया है। यहाँ पर हमने क्रिया की है यानी हम मतलब वी, तो वी सब्जेक्ट है इसलिए हमने वी के अनुसार हैव टेकन फूड लगाया। उन्होंने मैच जीत लिया है, वी प्लूरल है तो दे हैव वन द मैच। अब नेगेटिव की बात करते हैं। देखो नेगेटिव में ज़्यादा अंतर नहीं होता। अफर्मेटिव में जो हेल्प वर्ड होती हैं उन्हीं के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे तो वही सेंटेंस जो अफर्मेटिव है वो नेगेटिव में बदल जाएगा। मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, वह कॉलेज नहीं जा चुका है, जैसे वहाँ लिखा था वह कॉलेज जा चुका है, उसी का है वह कॉलेज नहीं जा चुका है। तो ही हैज़ नॉट गॉन टू कॉलेज, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ ही हैज़ लिखा था उसी के स्थान पर हमने ही हैज़ नॉट लिख दिया है और सेम टू सेम हमने सेंटेंस लिख दिया, आगे के शब्द वही लिख दिए। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव बन गया। मैंने गाना नहीं गा लिया है अर्थात मैंने क्रिया नहीं की है, ये भी एक नेगेटिव है। तो यहाँ लिखा हुआ आई हैव संग अ सॉन्ग और नेगेटिव हो जाएगा आई हैव नॉट संग अ सॉन्ग। देखो यहाँ लिखा हुआ है उसने मुझसे बदला नहीं लिया है, तो इसमें भी उसने सिंगुलर है तो हम इसे हटा के यहाँ ही कर लेंगे। ही हैज नॉट टेकन रिवेंज फ्रॉम मी। चल, हम खाना नहीं खा चुके हैं अर्थात हमने खाना नहीं खाया है, ये ऊपर वाले का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर वी हैव टेकन फूड था अफर्मेटिव में, और जैसा कि मैंने बताया कि नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख देंगे। तो वी हैव नॉट टेकन फूड हमारा ये नेगेटिव हो गया। चलो हम आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो यहाँ इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है तो हम यहाँ सिंगल लिख देंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिसके हिंदी शब्द में क्या पहले आएगा और उसकी इंग्लिश बनाते समय हम उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पर निर्भर करेगी ना कि मेन वर्ब पर। तो क्या वह कॉलेज जा चुका है, वह सिंगुलर है, इसमें क्या शब्द पहले आया है इसीलिए हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्प वर्ब पहले रख देंगे। वह कॉलेज, क्या वह कॉलेज जा चुका है तो वह को हम इंग्लिश में कहते हैं ही, तो ही के अनुसार हमने हैज़ आगे लिख दिया। इसका मैंने आगे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ, देखो हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम रख कर क्वेश्चन मार्क रखना है। तो इसमें क्या शब्द पहले है तो हमने पहले लिख दिया हैज़ ही गॉन टू कॉलेज। क्या सीता ने गाना गा लिया है, यानी इसे हम ये भी कह सकते हैं क्या सीता गाना गा चुकी है। तो क्या सीता ने गाना गा लिया है यानी क्या सीता गाना गा चुकी है। सीता यहाँ सिंगुलर है इसीलिए हमने पहले हैज़ लिखा, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दी और फिर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। जैसे कि हमारे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। देखो, क्या उसने तुमसे बदला ले लिया है, देखो यहाँ भी सिंगुलर है, क्या उसने, तो हम यहाँ भी सही कर देंगे इसे। हैज़ ही टेकन रिवेंज फ्रॉम मी। क्या हम खाना खा चुके हैं अर्थात क्या हमने खाना खा लिया है, तो हम प्लूरल है इसीलिए प्लूरल के अनुसार हमने हैव लगाया, वी टेकन फूड क्वेश्चन मार्क कर दिया।
अब हम पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन वर्ड हटा दें, देखिए मैं यहाँ हटा रहा हूँ, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन वर्ड हटा दें तो आप देख सकते हैं कि हैज़ हैव सब्जेक्ट सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम टाइम, मतलब सेम स्ट्रक्चर है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव ज़्यादा अंतर नहीं है। सिंगल इंट्रोगेटिव से ही हम डबल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, बस उससे पहले क्वेश्चन वर्ड रख दिया जाएगा। तो हम रख देते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस। तो देखेंगे हम यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रख दिया, उसके बाद हैज और हैव रख दिया, प्लस सब्जेक्ट, फिर मीनो की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम और क्वेश्चन वर्ड रख दिया। तो ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव। अब सिंगल इंट्रोगेटिव पहचाने क्या देंगे तो मैं बताता हूँ। जिसमें क्या शब्द पे आएगा वो सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाएगा, और जिसमें क्या, कब, क्यों, कहाँ, बीच में आएगा उसे हम डबल इंट्रोगेटिव कहेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ वह कॉलेज कब जा चुका है, यानी कब जो हमारा शब्द है, ये जो कब है जिसे हम देख पा रहे हैं, मैंने रेड कर दिया है, हम देख सकते हैं, अंडरलाइन कर दिया है मैंने। ये जो कब शब्द है ये बीच में आया हुआ है, इसीलिए इसकी इंग्लिश पहले आएगी, और कब की इंग्लिश होती है व्हेन। देखिए क्वेश्चन वर्ड बहुत प्रकार के होते हैं, उन सभी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहां हम क्वेश्चन वर्ड की पूरी लिस्ट पढ़ेंगे, और यहाँ पर वहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड को समझेंगे भी और उनके एग्जाम्पल भी लेंगे। यहाँ हम केवल परफेक्ट टेंस की ही स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन वर्ड को केवल थोड़ा ही ध्यान देंगे, मेन हम डबल इंट्रोगेटिव को समझने की कोशिश करेंगे। तो कब की इंग्लिश पहले आएगी व्हेन, उसके बाद क्योंकि हमारा वहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने पहले हैज़ रखा, तो व्हेन हैज़ ही गॉन टू कॉलेज, जैसे हमने दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज़ और हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। यानी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर के अनुसार हमने हैज़ लगा दिया। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, तुमने गाना कब गाया है, यानी कब भी यहाँ आया हुआ है, देख सकते हो आप। ये मैं इसे रंग कलर चेंज कर रहा हूँ उसका, ब्लू, तो देख सकते हैं यहाँ कब बीच में आया हुआ है तो इसकी इंग्लिश पहले आएगी। तो व्हेन, क्योंकि इसमें यू सब्जेक्ट है और यू प्लूरल होता है इसलिए मैंने व्हेन हैव यू संगा सॉन्ग कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसने तुमसे बदला ले लिया है, तो कोई यहाँ भी उसने लिखा है तो इसलिए हम इसकी हिंदी के अनुसार इसकी इंग्लिश बदल देंगे। उसने मतलब ही, उसके बाद ये देखिए, तो उसने मुझसे बदला कैसे लिया है, तो हाउ हैज ही टेकन रिवेंज फ्रॉम मी। चलिए हम खाना खा कहाँ चुके हैं, या हम ये भी कह सकते हैं हमने कहाँ खाना खाया है, बात एक ही है। तो क्योंकि इसमें कहाँ शब्द देख सकते हैं ये बीच में आया हुआ है तो इसकी इंग्लिश पहले आएगी वेयर, क्योंकि वी सब्जेक्ट है और वो प्लूरल है इसलिए हमने हैव रखा, तो वेयर वी हैव टेकन फूड, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस प्रकार से हमने अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल टू डबल इंट्रोगेटिव एक्सप्लेन किया मैंने, और आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।